प्रेज द लॉर्ड। मसीह की खूबसूरत जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर नीलम है और ये पैगाम आपको किंगडम ऑफ गॉड चर्च की जानिब से दिया जा रहा है। आज एक निहायत खास और अहम मौजू जिस पर मुझे और आपको आज बात करनी है, ताकि हम मसीह की मोहब्बत में बढ़ते चले जाएं और अक्ल नई हो जाने से नए इंसान बनते जाएं। खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए जाते हैं, यानी तालीम के ना होने की वजह से हलाक हुए जाते हैं। इसीलिए खुदा चाहता है कि हम तालीम लें, और ये तालीम खुदा के अहकामात की तालीम, उसके मुकाशवात की तालीम खुदा के पाक रूह के वसीला से आती है। हालेलुया। आज मुझे और आपको एक निहायत खास और अहम मौजू पर बात करना है, और वो मौजू क्या है? बड़ा ही अहम है, रूहानी आंखों का होना। कई दफा शायद हम इस स्टोरी से, मेरा ख्याल है हर एक मसीही वाकफ है, यरू की दीवार का गिर जाना। किस तरह हर रोज बनी इसराइल, हर रोज उसके जो गिर्द जो थे वो घूमते थे, और 7वें दिन हर रोज एक चक्कर लगाते, और 7वें दिन 7 चक्कर लगाए और नरसिंगा फूंका गया और यरू की दीवार जो है वो गिर गई और बनी इसराइल ने फतह को पाया। लेकिन क्या यरू की दीवार सिर्फ उनके जो गिर्द फिरने से हुई या नरसिंगा फूंकने से हुई? नहीं, बल्कि इसकी पीछे की जो स्टोरी है वो क्या है, आए जरा देखें। हम देखते हैं कलाम अक़दस के अंदर यशवा की किताब और उसका 5वां बाब और 13वीं आयत में कुछ यूं लिखा है। जब यशवा यरू के नजदीक था तो उसने अपनी आंखें उठाई। अब इससे पहले कि यशवा यरू की दीवार को गिराता, जब यरू की दीवार के पास उन्होंने डेरे लगाए और उसने अपनी आंखें उठाई तो क्या देखा उसने? एक अजीब नजारा देखा। ऐसा नजारा जो इंसानी आंखों से हम देख नहीं सकते और जो हर किसी को नजर भी नहीं आता। और उसने क्या देखा है, आइए जरा पढ़ेंगे। अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके मुकाबिल एक शख्स हाथ में अपनी नंगी तलवार लिए खड़ा है। और यशवा ने उसके पास जाकर उससे कहा, तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? अब नंगी तलवार लेकर कौन खड़ा है? कलाम अक़दस कहता है कि उसके पाक फरिश्तेगान नंगी तलवार लेकर अबलीस का मुकाबला करते हैं। ये कोई शख्स नहीं है बल्कि एक फरिश्ता है, और फरिश्ते आम लोगों को नजर नहीं आते बल्कि उन लोगों को नजर आते हैं जिनकी स्पिरिचुअल आईज खुली होती है। आगे चलकर हम इसके मुतालिक और गहरे तरीके से बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम ये सीखें कि खुदा के कलाम में जब यशवा ने देखा और उसको पूछा, तू किसकी तरफ है, मेरी तरफ या हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? तो उसका जवाब क्या है? उसने कहा, नहीं बल्कि मैं इस वक्त खुदावन के लश्कर का सरदार होकर आया हूं। तब यशवा ने जमीन पर सरनगू होकर सजदा किया और उसने कहा, मेरे मालिक का अपने खादम से क्या अरशाद है? अब मैंने क्यों कहा ये आदमी नहीं बल्कि फरिश्ता है? क्योंकि ऑलरेडी बनी इसराइल के लिए खुदा ने वादा किया था कि तुम्हारे आगे मैं फरिश्ते को भेजूंगा। जब मूसा जो था बनी इसराइल की क़ियादत कर रहा था, मूसा के दौर में ही खुदा ने फरिश्ते को भेजा था। मेरे साथ अगर आप खरूज की किताब के 23वें बाब की 20वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है? देख, मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूं कि रास्ता में तेरे निगहबान हो और तुझे उस जगह पर पहुंचा दे जिसे मैंने तैयार किया है। अब मूसा के रहालत के बाद, उसकी इंतकाल के बाद, उसकी वफात के बाद खुदा का बंदा यशवा जो है वो खड़ा हुआ ताकि बनी इसराइल को वादा की हुई सरजमीन में लेके जाए। लेकिन इससे पहले कि वो वादा की हुई सरजमीन में जाता, उसे यरू को पार करना था, और यरू एक मोटी दीवार है और इसके चौगिर्द जो है हम देखते हैं भारी फौज है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं बनी इसराइल के पास ना भाले ना नेजे ना कोई हथियार नहीं है। और इस यरू की दीवार को कैसे गिराया गया? इसे सिर्फ नरसिंगों ने या उनके चौगिर्द जो है वो चक्कर लगाने से नहीं गिराया गया, बल्कि खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा जो नंगी तलवार लेकर आया। क्योंकि जब यशवा पूछता तो किसकी तरफ है, वो कहता है मैं खुदा के लश्कर का सरदार हो गया है। लश्कर के सरदार का मतलब है कि ये कोई आम फरिश्ता नहीं था, ये एक सिपाही है। फरिश्तों में भी हम डेकर्स को पढ़ते हैं जब, तो ये एक सिपाही है, और ये आम सिपाही नहीं है बल्कि उस लश्कर का सरदार है। ये जनरल है और जनरल के हाथ में एक तलवार है। और जब यशवा ने इसे कंफर्म कर लिया, फिर यशवा उसको कहता है कि मेरे लिए, मैं जो खुदा का खादम हूं, मेरे लिए खुदा का क्या अरशाद है? तो ये क्या कहता है, लिखा है, तब यशवा ने जमीन पर सरनगू होकर सजदा किया और उसे कहा, मेरे मालिक का अपने खादम से क्या अरशाद है? 15वीं आयत में लिखा है, और खुदावन के लश्कर के सरदार ने यशवा से कहा कि अपने पांव से अपनी जूती उतार दे, क्योंकि ये जगह जहां तू खड़ा है मुकद्दस है। सो यशवा ने ऐसा ही किया। आमीन। सो यहाँ पर एक चीज हम देखते हैं, और वो चीज क्या है? ये कॉलिंग है यशवा की। यशवा को क्या कहा गया कि अपनी पांव की जूती उतार दे, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है ये जगह क्या है? पाक है। बिल्कुल मूसा को भी ऐसी कॉलिंग थी। जब खरूज की किताब के चैप्टर 3 को पढ़ते हैं और मूसा ने उस जलती हुई झाड़ी को देखा जो जिसमें आग तो लगी हुई थी, झाड़ी तो जल रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी, और जब हम उस नजारा को देखने के लिए पास किया तो खुदा उस झाड़ी से जो आवाज आई, और वो आवाज खुदा ने क्या कहा? मूसा अपनी जूती उतार दे क्योंकि ये जगह पाक है। जूती उतारने का मतलब क्या है कि आगे जो कुछ तूने करना है, तूने अपनी सोच से, अपने ख्याल से, अपने
इरादे या अपने मंसूबे से नहीं करना, बल्कि मैं तेरा लीडर हूं, मैं तेरा यहोवा खुदा हूं, मैं तेरे आगे चलूंगा, तेरे आगे फरिश्तों को भेजूंगा, वो तेरी मदद करेंगे। एक्चुअली जूती उतारने का स्पिरिचुअल जो मतलब है वो ये है कि खुदावन हमारा मददगार है। हमने अपनी डायरेक्शन में नहीं चलना, हमने अपने तौर से आगे नहीं बढ़ना, बल्कि खुदावन हमें डायरेक्ट करेगा, खुदावन हमें रास्ता दिखाएगा। और उसने फरिश्तगान को मुकर्रा किया है कि वो हमारे आगे आगे चले। जैसा ज़बूरों में भी हम पढ़ते हैं, तो ज़बूर 91 में हम क्या देखते हैं कि वहां पे क्या लिखा है कि तेरे फरिश्ते जो है वो मेरी मदद करेंगे, मेरे आगे आगे चलेंगे। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो फरिश्ता उसको दिखाई दिया है, वो उस फरिश्ते से पूछता है, वो उसको कहता है अपनी जूती को उतार दे, क्योंकि ये जगह पाक है। खुदावन ने मुझे भेजा है कि मैं लीड करूंगा, और तूने अपनी समझ से, अपनी सोच, अपने ख्याल से नहीं, बल्कि मेरे पीछे चलना। और यही वजह है कि यरू को गिराने के लिए ना भाले, ना नेजे, ना बर्छियां, ना कोई प्लानिंग, कोई किसी किस्म की प्लानिंग नहीं की गई, बल्कि खुदावन ने कहा तुमने हर रोज एक चक्कर लगाना, हर रोज सुबह सवेरे एक चक्कर लगाना, और 7वें दिन 7 चक्कर लगाने, ये खुद ही गिर जाएगा। और हम देखते ऐसा ही हुआ, क्योंकि उसको गिराने के लिए फरिश्तगान नंगी तलवारों के साथ मुकाबला कर रहे थे। हालेलुया। और आज हमें जरूरत है इस बात को देखने के लिए, सोचने की, और अपनी जिंदगी खुदावन को देने के लिए। अगर यरू जैसी मोटी मुसीबतें, जिसका यरू की दीवार काफी भारी थी और मोटी थी, जिसे कोई इंसान गिराने का सोच नहीं सकता था, अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी मसाइब हैं, ऐसी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं जो आप अपने तौर से हल नहीं कर सकते हैं, तो अपने मामलात को खुदावन को दे, क्योंकि खुदावन आपकी उसी जगह पर खड़ा है, आपकी उसी मुसीबत में खड़ा है, आपको निजात देने के लिए, आपको रहाई देने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए, आपको बचाने के लिए, और आपको मुसीबत से रहाई देकर फतहमंद करने के लिए। हालेलुया। उस जगह पर खुदावन को वेलकम करें, और खुदा अपने पाक फरिश्तगान को भेजेगा ताकि वो आपकी मदद कर सके। अब मैंने कहा कि जो चीज यशवा ने देखी वो आम लोग नहीं देख सकते, यानी फरिश्तगान को आम लोग नहीं देख सकते थे। यशवा ने ये चीज देखी, बाकी लोगों ने नहीं देखी है। मैंने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम इन आंखों से नहीं देख सकते। उन चीजों को देखने के लिए हमारे पास स्पिरिचुअल आईज होने की जरूरत है। बगैर स्पिरिचुअल आईज के हम उन चीजों को नहीं देख सकते। मेरे साथ एक हवाला देखिएगा, दूसरा सलातीन और उसका 6वां बाब। और इस पूरे 6ठे चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं अरामी फौजों ने जब उस पहाड़ को जहाँ पर अलीशा मौजूद था घेर लिया था, और अलीशा और उसका खादम उस पहाड़ पर मौजूद था, तो और जब अलीशा के खादम ने कहा अरामी फौजों ने हमें घेर लिया हुआ है और वो मुकाबला करने के लिए फौजी जो है आ चुकी हैं, तो बड़े पुरसुकून अंदाज में अलीशा ने उसे का जवाब दिया। और अलीशा ने उसको कहा हमारे साथ जो है वो उनसे कई ज्यादा है। उसने कहा हमारे साथ कौन है, हम तो 2 लोग हैं, यानी अलीशा और उसका खादम। अब यहाँ पर एक प्रेयर की गई, खुदा के खादम ने, खुदा मैन ऑफ गॉड अलीशा ने एक प्रेयर की है, और वो प्रेयर थी स्पिरिचुअल आइज के खुलने की प्रेयर। और वो प्रेयर क्या है, जरा मेरे साथ देखिए, दूसरा सलातीन उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, उसने जवाब दिया खौफ ना कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा हैं। और अलीशा ने दुआ की और कहा आए खुदावन उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उस जवान की आंखें खोल दी, उस जवान की जो अलीशा के साथ था उसकी आंखें खोल दी, और उसने जो निगाह की तो देखा अलीशा के गिरदा गिर्द आतिशी, उसके गिरदा गिर्द पहाड़ आतिशी घोड़ों रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। अब देखिए एक ही प्लेस पर, एक ही पहाड़ पर, एक ही माउंटेन पर 2 लोग हैं, अलीशा और उसका खादम। अलीशा जो देख रहा है उसका खादम सेम चीजें नहीं देख रहा। क्यों नहीं देख रहा? क्योंकि वो चीजें जो अलीशा देख रहा है वो स्पिरिचुअल आइज में देख रहा है, उसकी रूहानी आंखें हैं। और उसका खादम क्यों नहीं देख पा रहा? क्योंकि वो ज़ाहरी आंखों से देख रहा है। अलीशा क्या देख रहा है कि पहाड़ पर आग है, रथ है, घोड़े हैं। यशवा ने क्या देखा? सामने कौन है? सामने एक शख्स है, फरिश्ता है जो नंगी तलवार लेके, बाकी बनी इसराइल को नहीं दिख रहा। सो खुदावन हमें बताना चाहता है, ये लफ्ज सिर्फ ऐसे नहीं है कि मैं तेरे आगे आगे अपने फरिश्तों को भेजूंगा। दैट्स मीन कि सचमुच वो भेजता है। कई दफा हमें वो दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि हमारे अंदर कमी है। और कमी क्या है? हमारे पास स्पिरिचुअल आइज नहीं है। जिनकी स्पिरिचुअल आइज हैं वो देखते हैं, एग्जैक्ट डायरेक्शन के अंदर देखते हैं। ये भी देखते हैं उनके पास है क्या। जैसे यशवा ने देखा नंगी तलवार है, अलीशा ने क्या देखा? रथ है, घोड़े हैं, आग है। सो वो स्पिरिचुअल आइज के साथ, स्पिरिचुअल आंखों के साथ बहुत सारी चीजों को देख लेते हैं जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, जैसा ये हमारी दुनिया है, इससे भी ज्यादा रियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। और उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड की चीजें वो लोग देख सकते हैं जिनकी स्पिरिचुअल आइज हैं। खुदा चाहता है कि जिस तरह अलीशा ने आज प्रेयर की और उसके खादम की स्पिरिचुअल आंखें खुली और उसने उस नजारे को देखा जिससे वो कभी इमेजिन नहीं कर सकता था, खुदा चाहता है कि आज आपकी भी आंखें खुले,
आज हम भी स्पिरिचुअल आइज के साथ देख सके। और मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ कि आपकी आंखें खुले। जितने भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी रूहानी आंखें खुले, आप कमेंट में प्लीज अपने नाम को जरूर मेंशन करें और कहें कि खुदावंद मेरी रूहानी आंखों को खोल। अपनी इस दुआ को जरूर लिखें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ। मेरा ईमान है कि आज के इस पैसेज के वसीला से आपकी स्पिरिचुअल आइज यकीनन खुल जाएंगी यीशु के नाम में। आमीन। सो आए दुआ करेंगे। ओ यहोवा पाक खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार है। सचमुच खुदावंद तू हमें ऐसी आंखें देता है जो रूहानी आंखें हैं, जो स्पिरिचुअल आइज है। यहोवा पाक खुदा, हम उन आंखों के वसीला से ऐसे तजर्बे करते हैं जो दुनिया में चीजें नहीं, बल्कि सचमुच वो रियल है। यहोवा खुदा, वो हमें दिखती है। यहोवा पाक खुदा, ऐ बाप, तूने तेरे अल्फाज सचमुच हकीकी है, सच्चे हैं। तेरे कलाम में लिखा है कि तू अपने फरिश्तों को हमारे आगे आगे भेजता और तू भेजता है, वो होते हैं। और खुदा आज अपने लोगों की आइज को खोल, ओपन कर, ताकि खुदा वो उन फरिश्तगान को देखे और उन बातों को समझे। यीशु के नाम में दुआ करती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखें, अपने लिए दुआ करें। खुदावन आपको स्पिरिचुअल आइज दे। आइंदा वक्त में मैं इसके मुतालिक, स्पिरिचुअल आइज के मुतालिक और बहुत सारी बातें आपके लिए लेकर आऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि इन बातों को सीखना, जरूर कमेंट्स के अंदर आप कह सकते हैं कि यस, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। सो खुदावन आपको ब्लेस करें। मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खुदा की आवाज को सुने और उनकी रूहानी जो जिंदगी है उनमें तब्दीली आए। बहुत सारे लोग दुआ करते हैं लेकिन उनकी स्पिरिचुअल आइज बंद है। जिन चीजों को उन्हें देखना चाहिए वो देख नहीं पाते। उसकी रीजन क्या है कि उन्हें मालूम ही नहीं है। सो अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे लोग खुदा में बढ़े, उनकी स्पिरिचुअल आइज खुले, उनके स्पिरिचुअल ईयर खुले, उनके स्पिरिचुअल जो हार्ट है वो खुले, तो जरूर मेरी इस वीडियो को शेयर करें। खुदावन आपको कसरत से ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखें।